फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस जो है उनमें भी हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, तो वो हम लोगों ने पढ़े हैं लास्ट वीडियो में। एंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंजाइना एंड द साइन और सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और एंजाइना के बारे में यानी कि चेस्ट पेन के बारे में, और पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड इस टाइप से हम लोग जो है जो बीपीएससी स्टाफ का जो सिलेबस रहता है एनाटॉमी का, तो जो एनाटॉमी का सब्जेक्ट रहता है, एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट रहता है उनसे जो आपका नर्सिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो जो नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है उसमें आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं। तो एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं एंड टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोग इस वीडियोज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इस टाइम जो है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। एंड जितने भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो हम लोग इस वीडियोज़ के माध्यम से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो है एंजाइना एंड कुछ अदर टॉपिक्स रहेंगे जो कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी the lack of oxygen supply to myocardium of the heart lead to the lack of oxygen supply, यानी कि मायोकार्डियम जो हार्ट की लेयर होती है, हार्ट की जो होती हैं वो 3 लेयर होती हैं। एक पेरिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है एंड इंडोकार्डियम होता है। तो जो मायोकार्डियम होता है, जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो मिडिल लेयर होती है। सो मायोकार्डियम जो है, मायोकार्डियम लेयर तक की जो है, हार्ट की मायोकार्डियम जो लेयर तक की जो है ऑक्सीजन का सप्लाई ना हो पाने यानी कि कमी होना, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं पहुंच पाती है मायोकार्डियम तक की हार्ट की, तो वो क्या लीड करती है, तो वो जो है एंजाइना को लीड करती है, यानी कि उसकी वजह से चेस्ट पेन होने लगता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पेन और प्रेशर जो कि हैवीनेस इन चेस्ट कॉज्ड बाय लेक ऑफ इनएडुकेट ब्लड और ऑक्सीजनेशन फ्लो टू द हार्ट मसल कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना, डेथ ऑफ टिश्यूज दैट रिजल्ट फ्रॉम deprivation एब्सेंस ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई कॉल्ड इन्फ्रैक्शन, यानी कि अगर सही से ऑक्सीजन जो है पहुंच नहीं पाती है आपकी मायोकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, तो वहाँ तक कि अगर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है तो वो क्या लीड करती है, तो वो एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन को लीड करती है, या जिसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। और अगर ये जो है ये डेथ ऑफ टिश्यूज़, इसमें जो है टिश्यूज़ का डेथ भी होने लगता है, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसे इन्फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि द सेंसेशन ऑफ पेन दैट डिस्क्राइब मोस्ट कॉमनली बाय द पेशेंट विद एंजाइना इज, तो द सेंसेशन ऑफ पेन, जो पेन का सेंसेशन यानी कि पेन का सेंसेशन होना, दैट इज डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है मोस्ट कॉमनली बाय द पेशेंट विद एंजाइना इज, तो अगर पेन का सेंसेशन हो रहा है वो डिस्क्राइब कॉमनली पेशेंट को, तो विद एंजाइना, तो वो क्या करता है, हैवीनेस। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा क्या, हैवीनेस। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रोडिनोमिनेंट कॉज ऑफ एंजाइना, यानी कि एंजाइना का जो प्रोडिनोमिनेंट कॉज पूछा है एंजाइना का, एंजाइना जिसे हम चेस्ट पेन भी कहते हैं, तो उसका प्रोडिमिनेंट कॉज क्या रहता है एंजाइना का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा इनएडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम जो लेयर होती है हमारी हार्ट की मिडिल लेयर जो होती है मायोकार्डियम, उस तक की अगर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है तो उसकी वजह से जो होता है एंजाइना यानी चेस्ट पेन होता है, दैट इज़ अ प्रोडिमिनेंट कॉज ऑफ एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, तो एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन
उसका मेन रीज़न पूछा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मेन रीजन, मेन साइड इफ़ेक्ट एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार बहुत पूछे जाते हैं। तो मेन रीज़न पूछा है एंजाइना पेक्टोरिस का, तो एंजाइना पेक्टोरिस का मेन रीज़न होता है कार्डियक डिजीज़। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा कार्डियक डिजीज़। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि विच एंजाइना इज़ मोस्ट डेंजरियस टाइप ऑफ एंजाइना। एंजाइना जो कि मोस्ट डेंजरियस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, तो जो वो होता है प्री इन्फेक्शन एंजाइना जो होता है मोस्ट डेंजरियस होता है। प्री इन्फेक्शन एंजाइना जो होता है वो मोस्ट डेंजरियस टाइप ऑफ एंजाइना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हुआ है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से क्या कॉज होता है, तो कॉज होता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना यानी कि जो है वेरिएंट यानी कि चेस्ट पेन जो है, वेरिएंटली चेस्ट पेन जो है आकर होगा, दैट इज़ वेरिएंट। तो कोरोनरी आर्टरीज के स्पाज्म होने की वजह से वेरिएंट एंजाइना कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन को मैनेज करने के लिए हम जो है सबलिंगुअली यानी कि अंडर द टंग जो मेडिसिन देते हैं अंडर द टंग, तो वो मेडिसिन कौन सी देते हैं, वो मेडिसिन जो है कौन सी देते हैं अंडर द टंग, किससे प्रिवेंशन के लिए, किसको ट्रीट करने के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन दी जाती है अंडर द टंग, सबलिंगुअली दी जाती है एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि अ क्लाइंट विद एंजाइना, अगर क्लाइंट को हुआ है एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन हुआ है, वो शो कर रहा है द नर्स हर नाइट्रोग्लिसरीन, नर्स को क्या नाइट्रोग्लिसरीन दैट सी इज़ केयरिंग in a plastic bag in her pocket, and the nurse instruct the client that nitroglycerin should be kept। यानी कि क्लाइंट को एंजाइना हुआ है और द नर्स हर नाइट्रोग्लिसरीन दैट इज़ कैरिंग इन प्लास्टिक बैग, और नर्स को जो है प्लास्टिक बैग अपनी हर उसकी पॉकेट में प्लास्टिक बैग में कैरी करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। द नर्स जो है इंस्ट्रक्ट करती है क्लाइंट को कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो रखना चाहिए, तो वो रखना चाहिए इन अ डार्क कंटेनर टू शील्ड फ्रॉम लाइट। यानी कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है, जो नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी जो टैबलेट यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअली दिया जाता है एंजाइना के प्रिवेंशन के लिए, एंजाइना को मैनेज करने के लिए जो नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन कैसे रखना चाहिए, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होती हैं वो डार्क कंटेनर में रखना चाहिए टू शील्ड फ्रॉम लाइट। तो ये हमें इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को कि नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे रखना है इन अ डार्क कंटेनर टू शील्ड फ्रॉम लाइट। नेक्स्ट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर से क्वेश्चंस देखेंगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर से रिलेटेड। तो कंडीशन वेयर इन हार्ट कैन नॉट कीप अप विद इट पंपिंग एक्शन। अगर जो एक कंडीशन जिसमें हार्ट पंप नहीं कर पा रही है तो वो कंडीशन कहलाएगी हार्ट फेलियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर इज़ ड्यू टू। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का डेवलप होना है, यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर कैसा डेवलप होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है, दैट लीड डेवलपमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच लैबोरेटरी डेटा कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर को जो है विच लैबोरेटरी डेटा, कौन सा लैबोरेटरी डेटा जो होता है, यानी कि जो हम डायग्नोसिस करते हैं लैब में, तो लैबोरेटरी डेटा जो कंफर्म करता है डायग्नोसिस कि उसको पेशेंट को क्या है कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, तो वो कौन सा लैबोरेटरी डेटा कंफर्म करेगा, चेस्ट एक्सरे जो है उसकी मदद से जो है कंफर्म होगा कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, किसकी मदद से, चेस्ट एक्सरे की मदद से। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी व्हाइल मेजरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर, जब सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजर कर रहे हैं, द
जीरो पॉइंट ऑफ द मैनोमीटर एडजस्टेड तो अगर सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है अगर मेंटेन कर रहे हैं तो जो जीरो पॉइंट होता है मैनोमीटर का वो एडजस्ट करते हैं, कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन पर। तो अगर हम मेज़र करते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर यानी कि CBP को मेज़र कर रहे हैं, तो जो जीरो पॉइंट होता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, जीरो पॉइंट को रखा जाता है मिड एक्सिलरी लाइन पे। कहाँ पे रखा जाता है, मिड एक्सिलरी लाइन पे जो है उसे रखा जाता है CBP को मेज़र करने के लिए। कहाँ पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे जीरो पॉइंट को मैनोमीटर के जीरो पॉइंट पे रखा जाता है। सो वाइल मेजरिंग CBP, जब हम CBP मेज़र करते हैं, जीरो पॉइंट ऑफ द मैनोमीटर शुड बी एडजस्टेड इन मिड एक्सिलरी लाइन। एक्सिलरी लाइन पे जो है वो हम एडजस्ट करते हैं। और लेवल ऑफ राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, या हम कह सकते हैं राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है उसके लेवल पे जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेज़र करने के लिए इट मस्ट बी जीरो लेवल एट द लेवल। तो जी वही क्वेश्चन पूछा है कि CBP को मेज़र करना है तो जो जीरो लेवल होता है उसको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, तो या हम बोलेंगे राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम अगर आंसर ना हो तो हम बोलेंगे कि वो जो है मिड एक्सिलरी लाइन में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन पोजीशन प्रॉपरली द टिप ऑफ द सेंट्रल वेनस कैथेटर सो लाई इन द तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा आपका सुपीरियर वेना कॉवा। जो व्हेन पोजिशनल प्रॉपर्ली, जब पोजीशन प्रॉपर्ली है तो टिप ऑफ द सेंट्रल वेनस कैथेटर वो लाई करता है सुपीरियर वेना कॉवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नॉर्मल रेंज पूछा है CBP का, तो CBP का नॉर्मल रेंज होता है CBP का नॉर्मल रेंज होता है 5 to 10 सेंटीमीटर H2O, 5 to 10 सेंटीमीटर H2O जो होता है CBP का नॉर्मल रेंज होता है 5 to 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांट सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन। फिजिशियन जो है सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन उसको करना है, तो नर्स हैज़ नो विच वेन ही शुड मेक यूज़ ऑफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वैसेलिक वेन। करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा वैसेलिक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम ऑफ करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टाइप से, अ क्लाइंट हैज जस्ट अंडरगोन इंसर्शन ऑफ अ सेंट्रल वेनस कैथेटर। एक क्लाइंट जस्ट अंडरगोन इंसर्शन ऑफ अ सेंट्रल वेनस कैथेटर, उसको क्या है एक क्लाइंट को जो है क्या है उसको इंसर्ट करना है सेंट्रल वेनस कैथेटर एट द बेड साइड पे। A nurse would be sure to check the result of which of the following before increasing the blood flow IV solution attached to line। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अ नर्स इज मॉनिटरिंग मैनोमीटर फॉर CBP वैल्यू फॉर सेंट्रल लाइन इंसर्शन वाई आ ब्रेकियल वेन के द्वारा जो है सेंट्रल लाइन इंसर्शन। So CBP line insert in a patient in ICU on face mask with oxygen for correct reading she should record the value। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जाएगा end expiration। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल इज असिस्टिंग अ डॉक्टर विद द रिमूवल ऑफ अ सेंट्रल वेनस कैथेटर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन द पेशेंट शुड इंस्ट्रक्ट टू। द नर्स जो है नर्स असिस्टिंग अ डॉक्टर, नर्स जो है असिस्ट करवा रही है विद द डॉक्टर के साथ विद द रिमूवल ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर, यानी कि सेंट्रल वेनस कैथेटर को रिमूव करवाना है। तो नर्स जो है असिस्ट कर रही है डॉक्टर के साथ टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्ट। तो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि परफॉर्म बल सलाइवा मैनुअर एज अ कैथेटर इज पुल्ड। जैसे ही कैथेटर पुल अप हो रहा है तो पेशेंट को एज अ नर्स हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना है कि परफॉर्म बल सलाइवा मैनुअल परफॉर्म करना है, जिससे जब कैथेटर पुल अप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर वो जो हेपेरिन ड्रग होती है वो यूज होती है फॉर प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग ऑफ CBP जो प्रोसीजर होता है तो उस टाइम ड्रग कौन सी यूज़ होती है, हेपेरिन।
नेक्स्ट है साइन सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। सो साइन और सिम्टम ऑफ कार्डियो, अगर जो है हार्ट फेलियर है तो उसके लिए जो है साइन सिम्टम्स क्या होंगे, तो ये साइन और सिम्टम से रिलेटेड हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू so much for watching।